तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से एक सास दामाद की जो गुजरी हुई वायरल स्टोरी है, वो फिर से सुर्खियों में आ चुकी है, क्योंकि ऐसी घटना हो चुकी है, ऐसी कहानी बन चुकी है, जो बताया जा रहा है कि एक बार फिर जो राहुल है, जिसकी होने वाली सास पत्नी बन चुकी थी या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, गर्लफ्रेंड थी, कुछ भी था, लेकिन एक दूसरे के साथ वो जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन 10 महीने के बाद एक उसकी जो अपना देवी है, पहले जितेंद्र को छोड़ा, उसके बाद में राहुल को अपनाया, उसके बाद में राहुल को छोड़ करके अपने बहनोई के साथ फिर से फरार हो चुकी है। दोस्तों, इस घटना का खुलासा तब होता है जब बिहार प्रदेश का सीतामढ़ी जिला, वहां पर एक थाना लगता है बेला, और उस थाने का एक गांव है उसरैना, जहां पर ये राहुल रह रहे होते हैं। और राहुल वहीं पर सीतामढ़ी में जो बेला थाना है वहां जाते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं, एक शिकायत दर्ज करते हैं अपनी जो होने वाली सास थी, जिसके साथ में रिलेशनशिप में रह रहे थे, जिसका नाम अपना देवी था, उसके विपरीत ये जाकर के वहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि जो वो अपना देवी है वो अपने जीजा के साथ फरार हो चुकी है। मेरे साथ कम से कम 10 महीने रही, पहले उसने अपने पति को धोखा दिया और मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, और उसके बाद में उसने मुझे धोखा दे करके अपने बहनोई के साथ भाग गई है। और उसने आरोप लगाया है इस समय कि उसने कम से कम 3.5-4 लाख की जो नकदी थी और कुछ जेवरात भी लेकर के फरार हुई है। दोस्तों, इसी प्रकार से आरोप कुछ जितेंद्र उर्फ जीतू के भी थे। अब आखिर इस घटना में पूरी तरह से क्या हुआ है, आप पूरी तरह से समझेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जिला था अलीगढ़। जब अलीगढ़ में आते हैं ये लोग, क्योंकि बिहार के सीतामढ़ी से जो बेला थाना, वहां से वो लोग भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और अपने थाने में जाकर के इसकी शिकायत दर्ज करो, क्योंकि यहाँ हमारे बस की बात नहीं, या हमारे से इसका कोई ताल्लुकात नहीं, कोई तालमेल नहीं। अपने यहाँ जाओ और अपने अलीगढ़ के रहने वाले हो। तो अलीगढ़ में जो थाना लगता है दांदो, वहां पर आते हैं और वहां पर ये 11 फरवरी 2026 को शिकायत दर्ज करवाते हैं कि मेरी जो पत्नी है, जो मेरी होने वाली सास थी, वो अब इस समय अपने जीजा के साथ फरार हो चुकी है। अब ये था कि पुलिस जैसे ही उस लड़के को देखती है, देखने के बाद में कहती है कि तुम्हारा 10 महीने पहले बहुत वीडियो वायरल हुआ था, तुम वही हो ना। तो वो कहता है कि हाँ, मैं ही राहुल हूँ, और मैं ही अपनी सास के साथ भाग चुका हूँ, और अभी तक 10 महीने से मेरे साथ रह रही थी, लेकिन 10 महीने के बाद में वो मुझे धोखा दे करके अपने जीजा के साथ भाग चुकी है, और तमाम सारा पैसा यानी 3.5-4 लाख रुपए नकदी और कम से कम 5-6 लाख रुपए के जेवरात जो मैंने बनवाए थे, वो सब लेकर के फरार हो चुकी है। देखते देखते ये पत्रकारों के सामने की बात थी, और पत्रकार जैसे ही पहुंचते हैं उसका वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। हर जगह पर वायरल था, हर जगह पर लोगों के फिर से कानों में सुर्खियां पहुंचने लगी, जानकारी पहुंचने लगी कि अपना देवी फिर से फरार हो गई, अब कि अपने जीजा के साथ भाग चुकी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जब सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा हुई, तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना देवी को भी पता लगा, और अपना देवी दूसरे दिन 12 फरवरी 2026 को उसी थाने में, अलीगढ़ के दांदो थाने में आती हैं, और आने के बाद में वो भी शिकायत दर्ज करती हैं कि जो आरोप लगाया जा रहा है मुझ पर, जिसने लगाया है राहुल ने, वो बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर झूठ है। उसने मेरे साथ जो ज्यादती की है, जो बदतमीजी की है, उसके खिलाफ मुझे कंप्लेन करनी है, शिकायत दर्ज करनी है। तो उसने बताया कि ये जो राहुल है, उसने मुझे 10 महीने तक, लगभग 1 महीने उसने मुझे ठीक से रखा, उसके बाद में 9 महीने तक इसने मुझे अपने कमरे के अंदर कैद करके रखा। जिस तरह से कैदी को रखा जाता है, उस तरह से मुझे कैद करके रखा। कमरे के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि प्रसाधन के भी जो स्थान थे, वो घर के अंदर ही सीमित कर दिए गए थे।
कमरे के अंदर ही सीमित कर दिए गए थे, बाहर जरा सा भी किसी प्रकार से जाने की अनुमति नहीं दी। और अगर उसका विरोध करती थी तो वो बहुत मारता था, बहुत पीटता था। ऐसी कुछ शिकायत दर्ज करवाई। दोस्तों, इस सारी शिकायतों का जो असली खुलासा है, हकीकत क्या है, सच क्या है, इसे जब पूरा वीडियो जानेंगे तब समझ में आएगा। ये घटना आज से 10 महीने पहले की है। ये मार्च 2025 की बात है, जब मार्च 2025 में एक कर्नाटक में कपड़े का जो बेचने का काम करते थे, जिनका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू था, उनकी पत्नी ही अपना देवी थी। और अपना देवी और जीतू ने मिलकर के अपनी बेटी शिवानी की शादी तय की थी, जिसकी उम्र 20 साल थी। और शिवानी के लिए लड़का जो देखा गया था वो राहुल था। यानी राहुल और शिवानी की शादी तय हुई, और शादी तय होने के बाद में कुछ समय के बाद में जो अपना देवी हैं वो अपने दामाद यानी राहुल को बीमारी की हालात में देखने जाती हैं। और जब वहाँ देखने गई तो ये लोग कम से कम पहली ही रात वहाँ पर रुक जाती हैं अपना देवी। और रुकने के बाद में किसी को पता भी नहीं था और कोई समझ भी नहीं पाया कि आखिर इनके बीच में क्या था, और इनके फिजिकल रिलेशन बन गए। जिस तरह से एक पति पत्नी के रिलेशन होते हैं ऐसे रिलेशन बन गए। और अपना देवी अपने राहुल दामाद के साथ 5 दिन तक वहाँ गुजारा, और गुजारने के बाद घर आ गई। घर आने के बाद में ये था कि पति से बात की गई और बुलाया गया जितेंद्र उर्फ जीतू को, और फिर शादी की डेट लगाई गई। शादी की जब डेट लगाई गई तो 16 अप्रैल 2025 को शादी की डेट लगी। और शादी की डेट जैसे तय हो जाती है वैसे ही धीरे धीरे करके कम से कम 10 दिन पहले जो जितेंद्र उर्फ जीतू हैं वो भी अपने घर आ जाते हैं काम से छुट्टी करके घर आए। और घर आने के बाद में जब जितेंद्र उर्फ जीतू से 6 अप्रैल 2025 को इनकी पत्नी अपना देवी ने कहा कि तुम मेरे बहन के वहां जाकर के निमंत्रण दे आओ, और जो भी बचे कार्ड है वो भी जाकर के पहुंचा दो। 10 दिन पहले लगभग की बात थी, और ये जो जितेंद्र है वो चले गए अपने जो कार्ड देने थे, जहां जहां निमंत्रण देना था वहां निमंत्रण देने चले गए। शाम को जब वापस आए तो पता लगा कि अपना देवी घर पे नहीं है। और लगभग 8 बजे शाम के तो उन्होंने पूछा अपनी बेटी शिवानी से कि तुम्हारी जो माँ है वो कहाँ है। तो अपना देवी ने कहा कि जो वो लड़की है शिवानी ने कहा कि माँ कह रही थी कि कहीं इस पड़ोस में कार्ड भी देना है, निमंत्रण भी देना है, और उसके बाद थोड़ा मार्केट करनी है, शॉपिंग करनी है, खरीदारी करनी है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। लेकिन वो नहीं आई। रात के 10 बजे तक इंतजार किया गया। जितेंद्र ने उसका रास्ता देखा लेकिन 10 बजे तक भी नहीं आई। जब 10 बजे तक नहीं आई तो उसने फ़ोन मिलाना शुरू किया। फ़ोन बहुत देर तक उठा नहीं, लेकिन जब लास्ट टाइम में फ़ोन उठा तो राहुल ने फ़ोन उठाया। और राहुल फ़ोन उठाने के बाद में कहा कि तुम इस अपना देवी का पीछा छोड़ दो, वो मेरे पास है। तुमने बहुत ज़्यादती बदतमीजी कर ली, तुमने बहुत जो भी टार्चर करना था, परेशान करना था, तुमने कर लिया। तुम ठीक से नहीं रख पाए हो। अब वो मेरे साथ रहेगी और जीवन ऐशो आराम की जिंदगी में जिएगी। दोस्तों, ये सारी घटना हो गई बेटी को, और जो बाप है बहुत तकलीफ हुई कि देखो, शिवानी भी बहुत परेशान थी कि देखो कैसे एक माँ अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया, और अपनी ही बेटी का जो होने वाला पति था उसके साथ वो खुद फरार हो गई, खुद भाग गई। ये बात जीतू को भी बहुत परेशान कर गई। वीडियो वायरल हुए, सारे लोगों तक पहुंचे, खूब देखा। तमाम लोगों ने कमेंट के माध्यम से बताया कि शायद ये जो सास दामाद का जो रिश्ता था, इस पवित्र रिश्ते को भद्दा बनाने वाली, अभद्र करने वाली जो अपना देवी हैं और जो राहुल हैं, शायद ये हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं हो पाएगा और नहीं टिक पाएगा। तो अब ये था कि आगे क्या होगा। आगे धीरे धीरे जो इनकी वीडियो थे, जो इनकी सोशल मीडिया पर खबरें थी, धीरे धीरे बंद हो गई। बंद होने का मतलब ये था कि अब धीरे धीरे ये लोग अपना जो भी जितेंद्र हैं वो थाने गए, रिपोर्ट किया, FIR दर्ज करवाई। करवाने के बाद में पुलिस ने इन लोगों को बुलाया तो आए और बताया कि हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हमेशा एक साथ रहेंगे। जीने मरने के जो वादे कसमें सब कुछ करने के बाद में पुलिस भी उनका कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि कानूनन जो प्रावधान था ये था कि
वो बालिग थे, दोनों की उम्र 18 साल से ऊपर थी। अपने जीने मरने का जो फैसला है एक पति पत्नी अपने तरीके से ले सकते हैं, तो इन लोगों ने फैसले लिए और फिर पुलिस ने इन लोगों को जाने दिया। कुछ समय के बाद में शिवानी की तो शादी तय नहीं हो पाई, अभी तक हो नहीं पाई, लेकिन जो जितेंद्र हैं उन्होंने कहीं से अपनी शादी कर ली। कोई महिला मिल गई उन्हें तो उनको शादी हो गई। वो अपनी शादी करने के बाद में अपने घर में ठीक ठाक से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शिवानी के लिए अभी लड़के की तलाश जारी है। लेकिन जब इस समय ये खबरें सोशल मीडिया पर फैली तो जितेंद्र से मीडिया वालों ने बात किया कि आखिर इस पर तुम्हारी क्या राय है। तो जितेंद्र ने कहा कि मुझे कोई राय नहीं चाहिए, मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, इस मेले में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तो ये सब मामला चला। लेकिन जो अपना है यानी अपना देवी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं राहुल पर, तो ये भी लगाया उन्होंने कि ये ऐसे ही काम करता है, कई लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और फंसाने के बाद में कुछ समय के बाद में ये उन लड़कियों को या औरतों को बेच भी देता है। अब ऐसे आरोप लगाए हैं तो क्या सही है क्या गलत है, इसी प्रकार से तमाम सारे आरोप जो राहुल ने लगाया कि अपने जीजा के साथ भाग चुकी है, फरार हो चुकी है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जो अपना है उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं भगी हूँ। वो जो मेरे जीजा हैं वो मुंबई में रहते हैं, यहाँ रहते भी नहीं हैं, सीधे साधे अपना मजदूरी धतूरी का काम करते हैं, उनसे कोई ताल्लुकात है नहीं मेरे। जो भी आरोप लगाया गया वो झूठा है, राहुल की तरफ से जो भी बताया जा रहा है वो झूठा है। और लेकिन जो इस अपना देवी ने राहुल पर जो इल्ज़ाम लगाए वो सच है कि झूठे हैं, इन भी इस मामले का भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। खुलासा हो पाएगा नहीं हो पाएगा आगे चल करके। फिलहाल अभी इन पर कोई कानूनी कार्रवाई न बनी है और ना आगे बनने के कोई चांस हैं। लेकिन जो भी है अपना देवी चाहेगी तो कानूनन कार्रवाई हो भी सकती है। अब लेकिन पुलिस इसमें क्या संजोग करती है, कौन सा काम करती है, कौन सी धाराओं में इनको संलिप्त करती है, या इन पर कोई कार्रवाई होती है नहीं होती है, अब ये भविष्य की बात है। लेकिन अभी तो ये मामला चल रहा है, सोशल मीडिया पर लोगों को खबरें मिल रही हैं। लोग जो है पूरी तरह से जो अब कमेंट के माध्यम से या वीडियो में तमाम सारे तरीके से जो कह रहे थे उनकी बात सही निकली कि ये सास दामाद का जो रिश्ता है ये आगे चल नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। बहुत जल्द ही इन लोगों का भंडाफोड़ हो जाएगा और इनकी जो कहानियां हैं फिर से सोशल मीडिया पर तैरने लगेंगी। तो वही दशा हो गई है पूरी, सोशल मीडिया पर फिर से इनकी एक बार घटना, एक बार इनकी कहानी सोशल मीडिया पर तैर रही है। आखिर इसमें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा सभी को जानने की बहुत ज़रूरत है। और जैसे ही इन मामलों में खबर मिलती है क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई और सच्ची स्टोरी में कल रात 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।